महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े चेतक के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उसकी विशेषताओं के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप भी उसकी अद्वितीयता जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत में कई महान योद्धाओं का जन्म हुआ है और हम उनकी वीरता की गाथाएं सुनते बड़े हुए हैं। इन्हीं महान योद्धाओं में एक नाम महाराणा प्रताप का भी है, जिनकी वीरता और संघर्ष की कहानी हर दिल में बसी हुई है। आज हम महाराणा प्रताप के सबसे वफादार और करीबी मित्र के बारे में जानेंगे, जो उनका घोड़ा था, जिसे चेतक कहा जाता है। चेतक वह घोड़ा है जो मेवाड़ के इतिहास में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। इस घोड़े का नाम पहली बार 18वीं सदी के प्रसिद्ध गीत कुमार रासों में लिया गया था। चेतक की साहसिकता की कहानी केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में सुनाई जाती है। मोती मगरी पर चेतक की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है, जिसे चेतक स्मारक नाम दिया गया है। चेतक को एक ऐसे घोड़े के रूप में जाना जाता है जो अपने मालिक के प्रति पूरी तरह समर्पित था और किसी भी स्थिति में उन्हें दुश्मनों से बचाने के लिए पर्याप्त साहसी था। चेतक और उसकी वीरता की कहानियां राजस्थान और पूरे भारत में मशहूर है। चेतक को एक बहादुर और आज्ञाकारी जानवर के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसने अपने आखिरी सांस तक अपने ऊपर सवार महाराणा प्रताप के लिए संघर्ष किया। महाराणा प्रताप और चेतक का रिश्ता अच्छे दोस्त जैसा था। ये वह समय था जब 1576 में मुगल सम्राट अकबर ने उदयपुर पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। इस खबर को सुनकर महाराणा प्रताप और उसके सैनिक अरावली पर्वत श्रृंखला के संकरे 1 किलोमीटर लंबे दर्रे के प्रवेश द्वार पर दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। यह हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, जो मेवाड़ क्षेत्र तक पहुंचने का मुगलों के लिए एकमात्र रास्ता था। यहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर और खूनी युद्ध हुआ, जो 4 घंटे तक चला। जब भी उदयपुर और महाराणा प्रताप का जिक्र होता है, लोग उनकी हार को नहीं, बल्कि उनके सैनिकों और उनके वफादार घोड़े चेतक के अद्वितीय साहस और निष्ठा को याद करते हैं। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब एक हाथी के दांत ने चेतक के पिछले पैर जख्मी कर दिया, जिसे वह अपंग हो गया और उसकी गति रुक गई। फिर भी घायल चेतक ने हार नहीं मानी। उसने अपने राजा महाराणा प्रताप को काठी पर सवार करके केवल 3 पैरों पर चलकर उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। हालांकि बहादुर घोड़ा अंततः गिर पड़ा और अपनी अंतिम सांस ली, जिसके साथ ही उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप अपने वफादार घोड़े चेतक की मृत्यु पर गहरा शोक मना रहे थे और यह दृश्य उनके दुख और घोड़े के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। अब आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। चेतक को उसकी चमकदार नीली आंखों के कारण नीला घोड़ा कहा जाता था। यह भी माना जाता है कि चेतक का कोट नीले रंग का था और इसी वजह से उसे नीले घोड़े के रूप में पहचाना जाता था। सुरक्षा की दृष्टि से महाराणा प्रताप ने चेतक को एक हाथी की सूंड के आकार का कवच पहनाया था, जिससे वह युद्ध में किसी भी खतरे से सुरक्षित रह सके। इसके अलावा युद्ध की स्थिति में चेतक को एक हाथी के रूप में छुपाया गया था, ताकि वह दुश्मनों से बच सके। एक लोक कथा के अनुसार चेतक छोटा था और उसकी ऊंचाई लगभग 14 फीट बताई जाती है। चेतक के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि उसके कान आकर्षक रूप से घुमावदार और मुड़े हुए थे। इसके साथ ही उसकी गर्दन का आकार मोर जैसी थी, जिसे लोक कथाओं में मयूर ग्रीवा के रूप में वर्णित किया गया है। चेतक एक आक्रामक, आत्मविश्वासी और नियंत्रित करने में कठिन घोड़ा था। महाराणा प्रताप के कठिन समय में चेतक ने अपनी बहादुरी का उदाहरण पेश किया था। एक समय जब महाराणा प्रताप मुश्किल में थे, चेतक ने बलीचा गांव के पास 21 फीट चौड़ी धारा में छलांग लगाई और हल्दी घाटी के दूसरे छोर तक पहुंचने में महाराणा जी की मदद की। यह उसकी अद्वितीयता, वीरता और समर्पण का प्रतीक था। तो ये था महान घोड़े चेतक की कहानी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।